जय गणेश। रीजनिंग की अपनी क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो रखी है। क्लॉक के 3 पार्ट हमने कर लिए हैं। चौथे पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। 3 पार्ट में हमने तीसरे पार्ट में क्या किया था, अपने कोण संबंधी सवाल निकालने स्टार्ट किए थे। काफ़ी सवाल अपने कर भी लिए थे। अब आज अगले वाले वीडियो के अंदर कोण संबंधी है, लेकिन सवाल उल्टे क्रम में कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे चर्चा। जैसे मान लो क्वेश्चन से आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य कब 50 डिग्री का कोण बनेगा। समझे बात को? टाइमिंग दिया हुआ है 2 से 3 और पूछा हुआ कोण कितना बनेगा, 50 डिग्री का। तो ऑप्शंस मान लो लिख देता हूँ मैं आपके आपके सामने। आंसर जो आना है 2 बजकर ही आना है, तो मैंने आंसर लिख लिया 2:10। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं 2:20। फिर लिखा मैंने 2:30। फिर मैं लिखा आपसे 2:25। इन 4 में से कोई होगा कंफर्म, चेक करेंगे, गलत होगा तो सुधार लेंगे। ठीक है, कौन निकालना है। तब अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था आपने, मिनट को गुणा करो 11/2 से और घंटे को गुणा करो 30 से। मिनट वाले में से घंटे वाला कौन घटा दो, वो तो धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋणात्मक तो सोचना पड़ेगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तब आपको पता नहीं है मिनट का पता करना है, लेकिन ये पता है कि गुणा किससे करनी है, 11/2 से करनी है। कितना है ये भी आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है 2 बजकर सवाल है तो 2 × 30 करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बजकर को गुणा यानी घंटे को गुणा 30 से करते हैं तो ये 60 आपके पास आ गया। और 50 आपके सामने आंसर दिया हुआ है, ये आपने क्लासों में पढ़ा होगा मैथ में। तो यूपल और रिक्त की पूर्ति करनी है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, 110 डिग्री आएगा कि नहीं आया। ये मैंने प्राप्त किया है कैसे, 60 और 50 को जोड़कर। कैसे देखा होगा, रिश्ता की पूर्ति करनी है तो जो आंसर आया और जो गुणा की वो घटा दो और जोड़ दो। ठीक है, दोबारा देखो, मिनट का पता नहीं है, छोड़ दो, रिश्ता की पूर्ति कर दो एक बार। 11/2 से गुणा करते हैं, कितना आया आपको पता नहीं है, छोड़ो उसको। लेकिन 2:30 हुए कि नहीं हुए आपके सामने, गुणा की कितना है 60, इन दोनों को जोड़ा तो मैंने क्या बताया था, मिनट वाले में से क्या बताया था, मिनट वाले में से घंटे वाला सुइया कम करना है। तो मिनट वाला सुइया 110 डिग्री होगा, घंटे वाला 60 डिग्री होगा, तभी तो 50 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यही बात है। अब ये वाला ज्ञात करें तो मैथ में आपने देखा होगा ऐसी समीकरण बनी कि नहीं बनी आपके सामने, तो ये वाला फिगर आपके सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे ज्ञात करोगे, इसको मान लेते बाहर ले आते हैं, तिरछी गुणा कर रहे हैं तो 2 × कितना हुआ 110 बट्टा कितना आएगा आपके पास में 11, ये आपने काटा कितना आया 10, तो ये आपके पास आ गया मिनट। क्या आ गया 20 मिनट, इसका आ गया 20 मिनट। यानी आपका आंसर कितना हो गया 2:20। क्या आया 2:20। क्लियर है। एक सवाल और लेते हैं, थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था, मैंने करवाया भी था, ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए 2:20 पर कितना कोण बनेगा, तो अब आप कर सकते हो ना, कितना बनेगा कोण आपको आ सकता है आराम से। कितना बनेगा कोण पता ही है, मिनट को गुणा किससे करते हैं 11/2 से करते, रीचेक कर लो। 2 बजे हैं, 2 × 30 कल मैंने कराया था, 2:20 नहीं कराया तो आप देख लो 2:20 का निकालते हैं तो आपका आंसर ये दिया हुआ है। तो आंसर आपका ये आना चाहिए कि आना नहीं चाहिए, आना चाहिए ना। तो ये आपने काटा कितना आया 10, तो ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 50। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला कि दोनों सुइयों के मध्य कब 50 डिग्री कोण बनेगा, 2 से 3 बजे के मध्य है। तो 2:20 ऐसी स्थिति आएगी। ये वाली कल मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं ऐसा, फिर आवेदन क्लियर हो जाएगा पूरी बात। सवाल सीधा है तो भी कर लोगे आप, उल्टा है तो भी कर लोगे। तो यहाँ लेता हूँ मैं 4 बजकर, क्या लेता हूँ मैं आपके सामने 4 बजकर, सॉरी तो कराया हुआ है, ये नहीं कहता, उल्टा करते सवाल। 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य
किस समय 100 डिग्री का कोण बनेगा। कौन बनेगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपके सामने। 4 बज को तो आना ही आना है, 4:20, ये तो आने आना है 4:30 और 4:40 और 4:25। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आंसर आता है इसमें से। ठीक है, तब कैसे करते हैं, पता नहीं मिनट में कितना आएगा, छोड़ दो मिनट वाले को, एक बार छोड़ दो, साइड में कर दो। लेकिन ये पता है गुणा इसकी 11/2 से करते कितना आया, उसको फिर छोड़ दो एक बार, क्या दिक्कत है। 4 बजे हैं, यानी ये तो पता ही है आपको, जितने ही बजते हैं, ये जितने घंटे होते हैं उसको 30 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कोण बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितना है आपके सामने, कितना है आपके सामने, 120 आया कि नहीं आया, 120 आया कि नहीं आया। और उत्तर आपको दिया हुआ है सवाल में, 100 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये ले लिया मैंने 100 डिग्री, ये ले लिया मैंने 100 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दूँ, क्या बताया हुआ मैंने, मिनट वाले कोण में से ही समझाया। देखो मिनट वाले कोण में से घंटे वाला कोण घटाते हैं ना, तो ऊपर आपको लाना है, तो ऊपर क्या करोगे, 220, इन दोनों जोड़ दो, जोड़ दिया 220। अब रीचेक कर लो, 220 में से 120 घटाए कितने बचे, 100 बचे कि नहीं बचे, क्योंकि फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ बार बार, आपको कल बताया था, 11 मिनट इंटू 11/2, 2 बाद में माइनस करते हैं, घंटे इंटू 30 से गुना करते हैं, कितना आया। अब आपको ये मैथ वाला फार्मूला नॉर्मली आपको आता होगा, इतनी तो कमज़ोर आपकी मैथ है नहीं, इसको बाहर ले लेता हूँ, ये तिरछी गुणा हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो 2 × 220, 2 × 220 बट्टा कितना आएगा 11, कितनी बार गया ये 2, ये कितने आए 20, तो यहाँ कितने मिनट आए आपके पास, 40 मिनट आए कि नहीं आए। इसका मतलब क्या हो गया, 4:40 हुआ कि नहीं हुआ। दोबारा समझो, मैंने क्या बताया था, मिनट, यानी को मिनट को मैं लिख दूँ, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला क्या है, मिनट को मैं लिख दूँ, किससे गुना करानी मुझे, 11/2 से। ठीक है, अब जो ओवर है उसको मैं एस लिख दूँ, और गुना किससे गुना करानी है, 30 से करानी नहीं करानी है, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ और आप ऐसे लिख रहे हो, एक ही बात है, कोई गलत नहीं है, एकदम सही चल रहे हो। ठीक है, मिनट को गुणा करो 11/2 से। 11/2 कैसे आया, मैंने थोड़ी देर पिछले वीडियो में बताया हुआ है, समझाया हुआ है ढंग से, नहीं तो आपको याद ही करना है। मिनट को गुणा करनी है 11/2 से, और घंटे गुणा करनी है 30 से, आपस में घटा दो, जो बचेगा वो दोनों का मध्य हो जाएगा कोण। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। आगे नोट, अति व्यापन की कुछ स्थिति सवाल, अति व्यापन की स्थितियों के, अति व्यापन की स्थितियां, अति व्यापन की स्थितियां, मतलब अति व्यापन इसलिए बोलना, उसका मतलब होता है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ कोण 0 डिग्री नहीं बनेगा, कारण, लेकिन ऐसा प्रतीक होगा दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात ये ना हो तो ये लगेगा दोनों सुई एक दिशा में। इसका मतलब अति उसे बोलते हैं दोनों सुइयां एक दिशा में हो, एक दिशा ऊपर होता है, लेकिन इसकी स्थिति मतलब वैसा ही प्रतीक होता है, देखने पर ऐसा लग रहा है कि दोनों सुइयां एक दूसरे ऊपर है, यानी सीधी बात ये भी नहीं हो तो एक ही एंगल में, किसके हो, एक एंगल उत्तर की ओर है, दक्षिण की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी एक ही एंगल में, उसे बोलते हैं अति व्यापन जैसी स्थितियाँ। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब कुछ एक नोट लिखा रहा हूँ, जैसे ये नोट लिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखा मैंने 1:05। आप देखो घड़ी में 1:05, ऐसा लग रहा है दोनों सुई ऊपर है, ऐसा नहीं भी लग रहा है, थोड़ा बीच में कौन होगा, और पूछेगा कौन बताना है, क्या बताना है, पूछेगा कौन बताना है, क्या पूछेगा, कौन बताना है, क्या बताना है, कौन बताना है, कौन बताओ पूछेगा। जैसे ऐसे पूछेगा आपको 2:10, देखो क्या लग रहा है आपको 2:10, दोनों एक ही एंगल में कितनी है 3:15 लग रहा है, लग रहा है, और 4:20 होता कि नहीं होता स्थिति, 5:25 और 6:30, दोनों एक एंगल में एक दिशा में, और कुछ मध्य एकदम मामूली सा कौन बनेगा, और 7:35 और 8:40 और 9:45 और 10:50 और 11:55। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि दोनों एक ही एंगल में हैं। जब आपको ऐसा दिख जाए तो आप जो भी मिनट है ना, मिनट को
आधा डिग्री से गुना कर दो। किसे गुना कर दो? मिनट को आधा डिग्री से गुना कर दो। और ये सारे के सारे डायग्राम बनाए ना, उन सभी के आंसर आएंगे ऋणात्मक में। ये और ध्यान रखना, क्या आएंगे? ऋणात्मक में। किसमें आएंगे? ऋणात्मक में। इसमें से एक तो ये सवाल, ठीक है, एक तो ये सवाल और एक सवाल आपका ये वाला 7:35 वाला। ये दो सवाल एग्जाम में हूबहू सीधे आए हुए हैं। तो कोई भी एंगल हो, आधे से गुना कर दो। जैसे मान लो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 1:05 का गुना करनी है, किससे? 5 की आधे से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 2.5 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसका आंसर कितना हो गया? 2.5 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और इसे मैं लिखता हूँ 2:10 तो कितना होगा इसका? 10 इंटू आधा, कितना होगा कोण? दोनों के मध्य कितना बनेगा? 5 डिग्री बनेगा। बना के नहीं बना, किसी का निकाल लो बोले। जैसे निकालना है 11, इसका निकालना है 40 इंटू 11/1/2, कितना बनेगा? दोनों के मध्य कोण 20 डिग्री। लेकिन जैसे मान लो इसका निकालना है, अपने को कोण निकालना है, तो 45 इंटू आधा करोगे आप, क्या आएगा? 22 सही 1/2। ठीक है। लेकिन जब आप पूरा विस्तार से सॉल्व करोगे, सभी के सभी आंसर ऋणात्मक रूप में आपको प्राप्त होंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन आया हुआ उसी चर्चा करते हैं। जैसे आया हुआ उसका क्या क्वेश्चन आया था, देखो ये करते हैं 3:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। मध्य कोण बताओ। ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो मैंने कहा सीधा आधा से गुना कर दो। बढ़िया क्या है, 15 को आप आधे डिग्री से गुणा, पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्या कर रहे हैं? आधे से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो कितना आया आपके पास? आएगा 7.5 डिग्री। लेकिन अगर मान लो 7.5 या 5 डिग्री या 2.5 डिग्री या 10 डिग्री या 12.5 डिग्री, यहाँ इसका कितना आएगा? 12.5 डिग्री आएगा। इसका मान लो 15 डिग्री, आधा से गुणा करें ना। अगर वो आंसर मान लो नहीं मिला, इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों नहीं मिला? क्योंकि सारे के सारे कोण आपको प्राप्त होंगे ऋणात्मक। कैसे प्राप्त होंगे? ऋणात्मक। कैसे होंगे? ऋणात्मक कोण प्राप्त होंगे। दिक्कत दे रही है आज। क्या प्राप्त होंगे? आपको होंगे ऋणात्मक। क्या प्राप्त होंगे? ऋणात्मक कोण प्राप्त होंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था उसका, अगर ये नहीं मिले आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको? 360 में से 7.5 डिग्री कम करूँ तो कितना आ जाएगा? 352 सही 1/2 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? और ये दोनों एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। इसका कभी और ये आंसर माना हुआ है, कभी इसका ये आंसर माना हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको पूरा वाक्य से कर लेते हैं। जैसे मान लो लिया 4 बजकर 40 मिनट, सॉरी 40 मिनट नहीं, 20 मिनट पर निकालना है। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है? मिनट कितने होते हैं? मिनट हो गए आपके पास भाई साहब, दोबारा करते एक बार। ठीक है। थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है। मिनट हो गए 20, किससे गुना करेंगे अपने? 11/2 से। कितने बज रहे हैं? 4। किससे आएंगे? 10 से। ये कितने हैं आपके पास? 10। तो ये कितने हैं आपके पास? 110। ये कितना है आपके पास? 120। किसके आए हैं ये? -10 के आए। आए कि नहीं? -10 के आए कि नहीं? -10 के। तो मैंने कहा ना, सारे जो भी आप फॉर्मूला सॉल्व करोगे, सीधा किसी का जो सॉल्व मैंने ऊपर लिखा है उसका सबका ऋणात्मक उत्तर आएगा। तो मैंने कहा ऋणात्मक वाले में क्या होता है, या तो सीधा मान लेता है, अगर मान लो नहीं माने ना तो 360 में से घटाकर आपको आंसर लेना होता है। ऐसा क्यों होता है ऋणात्मक? फिर बताया था मैंने, जो ये डायग्राम आप एक्चुअल में बनाओगे सारा, सभी में घंटे वाली सुई तो रहेगी आगे और मिनट सुई रहेगी पीछे। कोई भी डायग्राम बना के देख लो आप, जो बच्चे है, जैसे लिखा 8:40 तो घंटे वाली सुई रहेगी आपकी आगे
मिनट सूर्य रहेगी आपके पीछे, तब आपके सारे के सारे कोण क्या बनेंगे, ऋणात्मक बनेंगे। एक्चुअल में घंटे वाली सुई पीछे, मिनट वाली सुई आगे हो, तब धनात्मक कोण बनता है। कैसा, क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, वो चलती है आधा डिग्री। फॉर्मूला क्या है, मिनट को गुणा करनी है 11/2 से, इसमें से क्या कम करना है, घंटे वाले सुई को क्या करना है, इससे गुणा करनी है, घंटे वाले सुई को 30 से गुणा कर, जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो 10 आंसर आया तो ठीक है, अगर मान लो नहीं आया, मान लो नहीं आया ना ऑप्शंस में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से 10 कम करो, कितना आ जाएगा, 350 डिग्री, ये भी मान्य होगा। ऑप्शन देखना कौन सा, कब, जब ऋणात्मक आए तब, अन्यथा नहीं देखना है आपको। ऋणात्मक आए तो ही चेक करना है, अन्यथा आपको चेक नहीं करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो भी हुआ है, कुछ सवाल आता है अलार्म संबंधी, यदि कुछ घड़ियों में अलार्म लगा हुआ था, अलार्म सेट करने के बारे में सवाल कैसे आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आएगा एक घड़ी 1 बजे, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है। यानी जैसे घड़ी में 1 बजी है, 1 घंटे की आवाज़ सुनाई थी, बजती है। 2 बजे 2 बार बजती है, 2 बार बजती है, यानी 2 बार आवाज़ आती है। और ऐसे ही लगातार बजती रहे तो पूरे दिन में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी। यानी क्वेश्चंस क्या है, एक घड़ी अलार्म संबंधी ऐसी सेटिंग कर रखी है कि 1 जैसे ही बजते हैं 1 आवाज़ करती है, 2 बजते हैं 2 आवाज़ करती है, 3 बजते हैं 3 आवाज़ करती है, 4 बजते हैं 4 आवाज़ करती है, 5 बजते हैं 5 आवाज़ करती है। तो पूरे दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटे होता है सर। क्या होता है, 24 घंटे। यानी ये पूछ रहा है 24 घंटे में कितनी बार आवाज़ करेगी। क्या पूछा है, 24 घंटे में, ठीक है ना। ये मैं सवाल बना रहा हूँ, एक कुछ सवाल इसमें और डालूंगा अभी मैं, ठीक है। तब क्या होगा, फार्मूला n+1, ये लगाओ फार्मूला n+1, ठीक है। अब n का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट घंटे की आवाज़ 12 बज रही है, इसलिए 13 बजे, 13 घंटे 14 बजे नहीं, 12 बजते हैं, तो हाईएस्ट 12 घंटे का सवाल है, जैसे नॉर्मली आपके अलार्म देखा होगा आपने वैसे, ठीक है ना। तो 12 × 13 कितने हुए, 156। यानी कहने का मतलब हुआ पूरे दिन में वो घड़ी 156 बार बजेगी। अगर पूरा दिन लिखा हुआ नहीं आए तो ये लिखा हुआ है 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। आ सकता है कि नहीं आ सकता, 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, सारे करेंगे अभी, ठीक है। तब क्या करना है आपको, n+1/2, जैसे आपने मैथमेटिक्स देखा होगा, लगातार संख्याओं का योग निकालना, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 200 तक देखा होगा, वो वाले में। तो n कितना हुआ, 12 घंटे पूछा है तो 12n हो गया, 12 1 कितना हो गया, 13 हो गया, बट्टा 2 का भाग लगाया, कितना आया, 6। ये हुआ आपके 78 बार। क्या हुआ, 78 बार। तो 2 तो चाहे तो आप याद ही कर लो। प्राय सवाल आता है पूरे दिन में, तो क्या आंसर देना है आपको, 156 बार। यह सवाल आता है 12 घंटे में कितनी बार, 78 बार। तो 2 चाहो तो याद भी कर सकते हो, पूरे दिन में 156 बार घंटिया की आवाज़ आएगी, और 12 घंटे में ऐसे, जैसे आप रफ कर सकते हो चाहो तो, जैसे 1 बज रहे हैं तो 1 घंटी, 2 बज रहे हैं तो 2 घंटी, 3 बज रहे हैं तो 3 घंटी,
4 बज रहे हैं तो 4 घंटी, 5 बज रहे हैं तो 5 घंटी, 6 बज रहे हैं तो 6 घंटी, 7 बज रहे हैं तो 7 घंटी, 8 बज रहे हैं तो 8 घंटी, 9 बज रहे हैं तो 9 घंटी, और 10 बज रहे हैं तो 10 घंटी, और 11 बज रहे हैं तो 11 घंटी, और 12 बज रहे हैं तो 12 घंटी। ठीक है ना, ऐसे तो आपको करना नहीं है, तो मूर्ख वाली बात होगी। ठीक है ना, कितना जोड़ोगे आप ये। ठीक है, और आपको समय हो तो जोड़ लेना, कोई मना नहीं करता। इनकी जोड़ करोगे वो आएगी 78 बार, तो 12 घंटे में 78 बार आई, तो 24 घंटे में इसका डबल कर दो, AM और PM मान की कर दिया आपने। क्लियर बात। तो क्या करना है आपको, जब घंटियों की आवाज़ एक कंटिन्यू लगातार बढ़ती रहे, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 से लगातार बढ़ती रहे, तो पूछेगा पूरे दिन में कितनी बार आवाज़ करेगी या कितनी बार घंटी बजेगी। तो क्या करना है आपको, 24 घंटे में फॉर्मूला क्या है, n+1 बराबर हो गया, n कितना हुआ 12, 12 का मतलब क्या हुआ, अधिकतम घंटियों की आवाज़ आपके पास 12 होगी, तो 12 × 13 कितने 56 बार, चाहो तो याद कर सकते हो, पूरे दिन में 156 बार हो गया। ठीक है, और 12 घंटा पूछे तो n+1/2 फॉर्मूला जैसे मैथ में लगाते हो आप, योग लगातार गणना करने के बारे में, तो आ गया n कितना 12, 12 रे कितना हो गया 13/2, 76 बार हो गया। और ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे अब सवाल कुछ बना रहा हूँ C वाला, मैं कह रहा हूँ 10 घंटे में कितनी बार बजेगी, अब आपको उत्तर देना है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ 20 घंटे में कितनी बार बजेगी, 20 घंटे में, फिर मैंने कह दिया 22 घंटे में कितनी बार बजेगी। ठीक है, ये मैंने सवाल दिया। तो 10 घंटे बजिए ना, तो 12 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना 12 बजे तक तो कोई 12 और तो दिक्कत नहीं है, तो माइनस होगा या इसकी प्लस होगा ऐसे। ठीक है ना, बाकी 12 से ऊपर की बात आई ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान रखना। 2 भागों में सवाल करना पड़ेगा आपको। इसका n कितना हो गया 10, 10 रे कितना होता है 11 बटा कितना हुआ 2, क्या फॉर्म होता है n+1/2। 12 में n+1 है, फिर याद कर लो 12 घंटे में 124 घंटे में 156 बार, 12 घंटे 78 बार। लेकिन सवाल ये 2 नहीं आया, 10 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, तब आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप 2 रटके गए आपने तो सवाल वो पूछा ही नहीं है, सिर्फ 24 घंटे का या 12 घंटे का, और क्वेश्चन पूछ लिया 22 घंटे का, 23 घंटे का, 24 घंटे का, 25 घंटे का, ऐसा पूछ लिया। सॉरी 25 घंटे धोखे नहीं, अगर पूछ सकता है, बड़ी बात नहीं है, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात, 25 घंटे का 30 घंटे पूछ सकता है आपसे। तब आपने ये कर लिया, तो ये कितने है आपके पास आए 5, तो ये कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया 55 बार। तो ये 10 घंटे में 55 बार आ गई। नहीं तो आड़ू जोड़ लो आप, ये 10 घंटे वाला ना 10 तक जोड़ लो, 10 तक आप कंटिन्यू जोड़ लो, तो कितना आएगा आप देख लेना, बड़ी मर्जी है। तो अब जब 12 से जैसे ही ऊपर के घंटे के बारे में पूछेगा, तो ध्यान रखना इसके अंदर 78 घंटे फिक्स कर लो, ध्यान रखना 78 बार फिक्स कर लो, क्योंकि 12 घंटे में 78 बार बजनी है। ऐसा मत करना n हो गया आपके पास 20, 20 इंटू हो गया 21, 21/2 कर लिया। ऐसा मत करना 20 × 21 बराबर कितना होता है 400, जैसा जो भी होता है वो नहीं करना है आपको। जैसे ही 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप क्या करना है 78 घंटे आप फिक्स कर लो। जैसे मैं एक सवाल और बना देता हूँ, मान लो ई के बाद क्या आता है, F आता है ना, यहाँ ले लिया मैंने 30 घंटे। अब एक दिन में तो कितने घंटे होते हैं 24 होते हैं ना, लेकिन घंटे तो कितने हो सकते हैं ना दिन में। तब यहाँ वाले में क्या कर लो 156 बार फिक्स कर लो। अगर आपके कोई सवाल 24 घंटे से कोई ज़्यादा जाए तो 156 हो गया आपका फिक्स हो गया, वाक नहीं हुआ। क्योंकि एक दिन में इस सवाल के मेथड के हिसाब से, तो एक दिन में इस सवाल के मेथड के हिसाब से, तो एक दिन में 156 घंटे बचनी है पूरे दिन में AOP मिलाकर, और 12 घंटे बचनी 78 बचनी है। तो अब जब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जैसे मैंने 20 और 22 लिखा है, तब 78 फिक्स हो गए। अब जब मुझे 20 का जब ज्ञात करना है, मुझे 20 का जब ज्ञात करना है, तो एक्स्ट्रा कितना है आपके सामने 8 घंटे एक्स्ट्रा हुए, क्योंकि 20 - 12 8 हुए ना, तो n हो गया 8, 8 रे कितना हो गया 9 बटा कितना है आपके सामने, क्या आया 2, कितना बचा आपके सामने 4, कितना आया आपके पास 36, 36 तो ये हो गए, और 78 फिक्स हो गए आपके पास। कितने हुए 70 फिक्स हो गए। दोनों को जोड़ो कितना आएगा 6, 8 6 कितना 14, 10 रे कितना 11, यानी 114 बार घंटी बजेगी। कब 20 घंटे में। अगर वैसे करोगे 20 × 21 करके देख लो, क्योंकि 12 घंटे में हाईएस्ट घंटियों की आवाज़ 56 होती है, उससे ऊपर तो आंसर वैलिड है ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। अब ये वाला मुझे ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे 22 है
तो यानी 78 फिक्स हो गए आपके पास। 78 मैंने फिक्स कर दिए क्योंकि 12 घंटे फिक्स हो गए। तो 10 घंटे बचे ना, तो एन कितना हुआ 10, 10 रे कितना हुआ 11, क्या हुआ 10 रे कितना हुआ 11, कितना हुआ 11, 11/2 कितना है आपके पास 5 आए। तो ये कितना हुआ आपके पास 55, हुआ कि नहीं हुआ 55। 55 में क्या करो 78, क्यों जोड़ रहा हूँ क्योंकि 12 घंटे वाला टाइमिंग मैंने यहाँ फिक्स, वो तो योग आना ही है और ऊपर कर चुके हो, यानी 2 भागों में सवाल करना है। अगर 12 से 24 घंटे के बीच में 2 भागों में करना है, 78 अलग करना है, बाकी अलग करना है। जोड़ के दो कितना है आपके पास 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 होते हैं और 7 और बाकी तो 12, 12 कितने हो गए आपके पास 13 हुए कि नहीं हुए। तो ये बजी 133 बार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैंने ये दिया 30 घंटे का, तो यहाँ 156 फिक्स कर लो, क्या कर लो फिक्स कर लो। अब कितने घंटे बचे आपके सामने देख लो, आपके सामने 5 ही तो घंटे बचे ना। तो n हो गया 5, 5 रे हो गया 6/2, कितना है आपके पास 3, ये कितना है आपके पास 15 आया। तो 156 में 15 जोड़ लो, 156 में 15 जोड़ लो, कितना आएगा आपके सामने 171, ये रहा ठीक 171, 14 ठीक है। तो ये हुआ इसका 171 बार। समझ गए सवाल कैसे आता है, तो मैं पूरे बता दिया किताबों में, और यहाँ 2 ही बताया होता है, 2 ही सवाल देते हैं, बाकी सवाल देते नहीं है। क्लियर है, बात समझ गए मेरी बात को। अब आगे चलते हैं अलार्म के बारे में, अगले पेज की ओर चलते हैं। पेज के देवा ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या आता है। एक घड़ी एक बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार बजती है, 4 बार बजती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी टाइमिंग होगा उससे दुगनी बार बजेगी। क्या होगी, दुगनी बार आवाज़ करती है। क्या करती है, दुगनी बार आवाज़ करती है। ठीक है ना, जैसे वहाँ 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 था ना, ये डबल का आवाज़ करती है। तो बताओ तो बताओ पूरे दिन में कितनी बार आवाज़ करेगी, पूरे दिन में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी। क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 24 ओवर की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला वही है n+1। ठीक है, तो n कितना होगा 12 होगा, 12 और 13 कितने हुए आपके सामने 156 हुए। ये तो तब होता 156 जब वो सिंपल टाइम में बजती 1 में 1, 2 में 2। अब दुगनी बार पूछा है ना, जो निकाला उसका दुगना कर दो। जहाँ 1 लिख रहे थे वहाँ 2, जहाँ 2 लिख रहे थे वहाँ 4, जहाँ 3 लिख रहे हैं वहाँ 6, जोड़ोगे तो कितना आएगा आप देख लेना। तो ये क्या करना है, आप कर दिया डबल, तो ये कितना आ गया मेरे हिसाब से 312 बार। कितना आ जाएगा 312 बार। ठीक है, अब तिगुनी बार बजे, दुगनी बार बजे तो दुगना कर दो, तिगनी बार बजे तो तिगना कर दो, चौगने बचाओ। ऐसा मत करना 2.5 गुना बच गई, 2.25 गुना बच गई। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ पूरी। आगे क्या बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ आपके घंटी बजने की बात। अब थोड़ी घंटी अलग बजाते हैं, 2 घड़ी 3 घड़ी या 4 घड़ी की तुलना करते हैं। तो ठीक है, एक दीवार पर दो घड़ियां लगी हुई है, जिसे आप बोलते हो टंगी हुई है। 2 घड़ियां लगी हुई है। पहली घड़ी प्रत्येक 5 मिनट में बजती है।
बजती है। और दूसरी घड़ी प्रत्येक 6 मिनट बजती है। 6 मिनट में बजती है। तो बताओ दोनों घड़ियाँ कब एक साथ बजेगी? यानी वो कितने मिनट के बाद, दो बातें कर लेता हूँ, ठीक है, कब एक साथ बजेगी। तो इस वाले सवाल में एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम से फॉर्मूला निकल जाएगा आपका। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपको सबको पता है, 30 होता है। यानी दोनों घड़ियाँ अगली बार 30 मिनट में एक साथ बजेगी। अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर सवाल में ऐसा दिया हुआ हो दोनों घड़ियाँ एक साथ, दोनों घड़ी एक साथ 10 बजे मिलाई गई, 10 बजे मिलाई गई, तो अगली बार किस समय एक साथ बजे, किस समय एक साथ बजेगी। एंड टाइम पूछेगा, एक साथ बजेगी। क्लियर है? तब आया तो 30 मिनट, वही करना है आपको, एलसीएम लेना है, सेम करना है, कुछ नहीं करना है, उससे लघुत्तम समाप्त लेकर आपके पास 5 और 6 कितने होते हैं, 30 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं। कैसे करोगे? तो अब आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 10 बजकर 30 मिनट पर, 10 बजकर 30 मिनट पर। अब पता करना है सवाल तरीका क्या है पूछने का, कितने मिनट बजेगी, तब तो 30 मिनट। लेकिन अगर दिया हुआ है कि दोनों घड़ियों को एक साथ 10 बजे मिलाया गया और अगली बार एक समय एक साथ बजेगी, तब ऑप्शन देगा 10, 30, 10, 20, 10, 40 ऐसा को देगा। और यहाँ तो कुछ टाइमिंग के बारे में बताया नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 30 मिनट। कैसे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, फर्स्ट घड़ी, सेकेंड घड़ी, पहली घड़ी के बाद 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 20 मिनट, उसके बाद 25 मिनट, ठीक है। दूसरी घड़ी 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट और 30 मिनट, और इसकी भी आवाज़ में लेता हूँ यहाँ पर साइड में 30 मिनट। हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों मैच हुए कि नहीं आपस में? जैसे ही दोनों घड़ियों में 30 मिनट का समय होगा, या मान लेते हैं 10 बजकर 30 मिनट का समय होगा, तो 30 मिनट के बाद दोनों घड़ियाँ एक साथ बजेगी। अगर सवाल कैसे पूछा है वो देख लेना, ठीक है ना। या तो 2 घड़ी का सवाल आता है, या फिर आता है 3 घड़ी का, 4 घड़ी की बात सकते, बड़ी बात नहीं है। फिर लिखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दीवार पर 3 घड़ियाँ लगी हुई है, 3 घड़ी लगी हुई है। पहली घड़ी प्रत्येक 8 मिनट के बाद बजती है, और सेकंड घड़ी 10 मिनट के बाद बजती है, और थर्ड घड़ी 12 मिनट के
बाद बजती है तो अगली बार कब एक साथ बजेगी। या तो ये, फिर या बनाता हूँ ऐसे, दो सवाल साथ बनाता हूँ। तीनों घड़ी को 11 बजे मिलाया गया। 11 बजे मिलाया गया। 11 बजे मिलाया गया। तो बताओ कितने बजे एक साथ बचेगी। बात को सवाल चाहे 2 घड़ी हो चाहे 3 घड़ी हो, सवाल लिखने का और पूछने का तरीका अलग अलग है और ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। 3 घड़ियाँ हो चाहे 4 घड़ी हो, मिनट की जगह यहाँ पर आपके पास सेकंड भी आ सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। या तो मिनट आते हैं या सेकंड आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में लॉजिक एक ही है। तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना होता है आपके पास। तो अगर आपको आता है एलसीएम निकालना 8 और 10 और 12, मान नहीं आता है तो सिंपल तरीका सब लोग जानते हो एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आज गुणन करके निकाल देते हैं 8, 10 और 12। पहले 2 का भाग लगाते हैं, फिर 4 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, फिर 2 का भाग लगाते हैं, 2 आया, ये 5 आया, ये 3 आया गया नहीं, फिर 2 का भाग लगाया तो 1 आ गया और 5 और 3 रह गया। यानी जब तक संख्या में एक एक नहीं, पहले सबसे 2 का, फिर इसके बाद 3 का, और गुणा कर देख लो कितने हैं आपके पास। 2 × 2 कितने हुए 4, 4 × 2 कितने हुए 8, 8 3 कितने हुए 24, 24 पंजे कितने हुए 120 हुए कि नहीं हुए। तो इसका एलसीएम कितना निकला आपके सामने 120। तो ये आप क्या हुए 120 मिनटों के बाद, कोई मिनट चल रहे ना, 120 मिनट आए। अगर 120 मिनट नहीं आए इसका मतलब ये भी आ सकता है 2 घंटे के बाद तीनों घड़ियों की आवाज़ एक साथ सुनाई देगी। ठीक है, क्लियर है। तो 120 मिनट आपका आंसर है। अगर मान लो ये लिखा हुआ नहीं है तो क्या लिखा आएगा, 2 घंटे लिखा आएगा। तो 2 घंटे भी आपके आंसर है। ठीक है, कैसे निकालता है एलसीएम, नहीं टिक आती है तो सीधा से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर समय पूछा है तो 2 घंटे बाद, तो यानी 11 बजे थे आपके, मान लो 11 AM होंगे सुबह, जो भी रात का टाइम दिया, 11 बजे में 2 जोड़ दो तो कुल मिला के बजना कितना है, 1 बजने है। क्या बजने है, 1 बजने हैं। 1 बजे या मान दोपहर की 1 बजे तीनों घड़ियों की आवाज़ एक साथ सुनाई देगी। बात समझ आ गई मेरी। अभी टॉपिक कर रहे हैं अलार्म संबंधी। पहले हमने कर लिया अतिव्यापन, विपरीत और आपके लंबवर्त वाला कर लिया, और अभी अपने कर रहे थे अलार्म संबंधी। अलार्म संबंधी कर रहे हैं, उससे पहले अपने कौन का टॉपिक कर लिया था। क्लियर है, आगे चलें। दो अलार्म को आगे, एक तो 1 और 2 बार दुगना तिगना, और ये हो गया आपके 2 घड़ी 3 घड़ी या 4 घड़ी भी आ सकती है। ठीक है, और एक अलार्म ऐसा होता है उसमें टाइमिंग सेट किया होता है। ठीक है, एक घड़ी 36 मिनट में 13 बार बजती है। 13 बार बजती है। एक घड़ी सेट कैसे किया हुआ है, कुछ मिनट दिए होंगे और लिखा होगा एक घड़ी 36 मिनट में 13 बार बजती है। तो 5 बार बजने में कितना समय लगेगा। ठीक है,
तब ध्यान रखना, इसका एक नोट लिख लो चाहो तो पहले ये फॉर्मूला कुछ मान लो, जितनी बार ही बजे, जितनी बार ही बजे उसमें से एक कम करना होगा, एक कम करना होगा। ऐसा क्यों होता है, एक बार कम क्यों करते हैं? क्योंकि जब पहली बार घंटी बजी थी ना, उसमें टाइमिंग शून्य हुआ था, लेकिन घंटी की आवाज़ एक आपके सामने कानों में सुनाई दे दी होगी। ठीक है, ठीक है। और जितनी बार पूछे उसमें भी ये कम करना होगा, नहीं जितनी बार बजे वहाँ भी ये कम करना होगा, जितनी बार पूछे वहाँ भी ये कम करना होगा। कारण सीधा सा है, क्योंकि पहली बार जब घंटी बजेगी उसमें आवाज़ का टाइमिंग शून्य होगा, लेकिन घंटी एक बज जाएगी तो क्या बताऊँगा, कैसा करोगे आप इसको, 36 मिनट लिखो। 13 बार बजी ना, इसमें एक कम कर लिया, कितने आए 12। क्या पूछ रहा है 5 बार, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 बार। एक कम करना है ना जितने बजे। कैसे हुआ, ये आया 3, यानी ये कितना आया आपके पास 12 मिनट। समझे बात को? यानी इस घड़ी को ऐसे सेट किया गया है कि प्रत्येक 3 मिनट के बाद इस घड़ी में एक आवाज़ आएगी। क्लियर है बात, कंफर्म है? क्या करना है, जितनी बार बजे उसमें से एक कम करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये 0, तो यहाँ पर कितना आया आपके पास 3 मिनट आया, यानी 3 मिनट में घंटी बज गई। फिर उसके बाद आप आगे चलते रहो, उसके बाद कंटिन्यू करते रहो आप, जितनी बार बजे ना, जैसे ये कितना आया 6, 2, 9, 3, 12। ठीक है ना, 1 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सवाल कराता हूँ, बात फिर करते हैं इसके लिए। एक घड़ी ये लिख दिया आपने, चालीस मिनट में 11 बार बजती है। क्या करती है, 11 बार बजती है, यानी 40 मिनट का टाइम दिया और 11 बार बज रही है। तो बताओ 15 बार बजने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये लिखा मैंने 40 बट्टा मैंने कहा जितनी बार बजे ना उसमें से कम करना है, ये कर दिया 10। जितनी बार पूछे वहाँ भी तो ये कम करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया 1 कम। यानी इसमें सेटिंग क्या की है, पिछले सवाल में सेटिंग की हर 3 मिनट बाद एक आवाज़ करेगी, क्योंकि 36/12। और यहाँ सेटिंग की है जितनी बार ही बजे ना उसमें से एक और कम कर देंगे, तो यानी 4 मिनट में एक बार की है, तो 4 कितने हुए आपके पास 56 बार। कितने हुए 56 बार। कितने हुए 56 बार, 56 मिनट, बार नहीं 56 मिनट। यहाँ कितने आएंगे 56 मिनट आएंगे।